ओके, आज हम पढ़ेंगे दो टाइप ऑफ ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल एंड आइसोसेलेस। ये दो टाइप ऑफ ट्राइंगल्स है। ट्राइंगल्स तो कई सारे होते हैं, इन दो के बारे में पढ़ते हैं। पहला है इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसके सभी साइड्स बराबर हो। तो हम इसकी इसकी क्या खासियत है? ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊं जिसके तीनों साइड्स, जैसे ये ट्राइंगल है ABC, तीनों साइड्स यानी कि AB जो है वो BC के बराबर है और AC के बराबर भी है, तीनों साइड्स बराबर है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल है जिसकी सभी साइड्स बराबर हैं। जब हम दिखाते हैं साइड्स बराबर हैं, हम उनको ऐसे लाइन से, जैसे अगर इस साइड पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है तो मैं इसको भी एक लाइन करूँगा, तो मतलब ये इस साइड के बराबर है। अब तीनों साइड बराबर है तो तीनों में मैं एक एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ कट करके। और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है ऑल द एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ऑल द एंगल्स आर इक्वल। सो इक्विलेटरल के साइड्स भी बराबर हैं और एंगल्स भी बराबर हैं। अभी तीन एंगल्स हैं, 1 2 एंड 3, तो तीनों आपस में बराबर है। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। और हमें एक ट्राइंगल की एक ये भी प्रॉपर्टी मालूम है कि तीनों अंदर के एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, उनका सम ऑफ द थ्री एंगल्स, द एंगल्स, थ्री लिखने की ज़रूरत नहीं हो तो मालूम ही ट्राइंगल के तीन एंगल्स होते हैं। सो हम कह सकते हैं सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो इक्विलेटरल में ये कितने डिग्री के होंगे एंगल्स? इक्विलेटरल की बात कर रहे हैं, टोटल 180 है और तीनों बराबर हैं। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 अगर 180 डिग्री है, ये तो ये वाली प्रॉपर्टी है। और साथ में हमें मालूम है एंगल 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है। तो 2 और 3 के बदले भी मैं एंगल 1 लिख सकता हूँ क्योंकि वो बराबर है। यानी कि तीन बार ही एंगल 1 हो गया 180 डिग्री। दैट मीन्स 3 टाइम्स 3 मल्टीप्लाइड बाई एंगल 1 इज इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल 1 किसके बराबर होगा? 180 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। और अगर एंगल 1 60 है तो 2 भी 60 होगा, 3 भी 60 होगा। दैट मीन्स इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल द एंगल्स आर इक्वल एंड दे आर इक्वल टू 60 डिग्री। ये भी एक प्रॉपर्टी है इक्विलेटरल की। सो इक्विलेटरल में क्या है? ऑल द साइड्स आर इक्वल। अगर मैं दो लाइन दिखाता हूँ तो तीनों में दो दिखाऊंगा, सभी साइड्स बराबर हैं और तीनों एंगल्स जो हैं वो 60 डिग्री के हैं। ये तो हुआ इक्विलेटरल। दूसरा ट्राइंगल है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल की क्या खासियत है कि इसके दो साइड्स बराबर होते हैं। ठीक है, दो साइड्स की लेंथ, जैसे ये एक ट्राइंगल मैंने बनाया, इसमें अगर साइड AB, अगर साइड AB AC के बराबर है, अगर यहाँ दो लाइंस दी तो यहाँ भी दो लाइंस, मैं कह सकता हूँ आइसोसेलेस ट्राइंगल में टू साइड्स आर इक्वल। टू साइड्स आर इक्वल।
तो अगर ये हम इसको ऊपर वाला पॉइंट माने वर्टेक्स, तो ये जो BC है ये हमारा बेस हो गया, और इसके साथ के जो एंगल है उनको हम कहेंगे बेस एंगल्स। बेस एंगल्स। तो आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी एक तो है कि दो जो ये साइड्स हैं ये बराबर हैं। अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें, एक सिमेट्री लाइन, ऐसी लाइन जो इस ट्राइंगल को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, मान लो एक मीडियन, जिसको हम मीडियन भी कहते हैं, तो ये जो एक छोटा ट्राइंगल बन गया ABD, अगर आप इसको ऐसे फोल्ड करोगे, मान लो यहाँ से पेपर को फोल्ड किया आपने और इसको वापस इस पे रखा, तो ये पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा और ये साइड AB इस साइड के ऊपर आ जाएगा, यानी कि आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा ट्राइंगल एक दूसरे के ऊपर। तो आप देखोगे कि ये जो एंगल B है, जब ये ऐसे फोल्ड हुआ, ये पूरा एंगल C के बराबर आ गया। तो ये भी एक आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी है। क्या? जो दो साइड्स बराबर हैं, जैसे AB, इसमें इस केस में हमने क्या रखा, AB इज इक्वल टू AC। तो AB के जो अपोजिट साइड है, AB का अपोजिट साइड नहीं, अपोजिट एंगल, AB ये साइड है, इसका अपोजिट ये वाला है एंगल C। AC एक साइड है, इसका अपोजिट एंगल B है। तो इस जो दो साइड्स इक्वल होंगे उनके अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। आप लिख सकते हो अपोजिट एंगल्स ऑफ द इक्वल साइड्स। जो साइड्स इक्वल है वो एंगल्स भी इक्वल है, और ऑल्सो इक्वल। ये भी एक खासियत है। तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की, ठीक है, कि दो साइड्स बराबर हैं और उनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर हैं। तो दो ये टाइप के ट्रायंगल्स हमने पढ़े। कौन कौन से? एक तो इक्विलेटरल, जिसके तीनों साइड्स बराबर हैं, और एक हमने पढ़ा आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसके दो साइड्स बराबर हैं और उनके अपोजिट साइड्स भी बराबर है। तीसरा भी एक ट्रायंगल है जिसको हम कहेंगे राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा कि एक एंगल उसका राइट एंगल होगा। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का। तो जब हम एंगल बनाते हैं हम ऐसे कर्व्ड लाइन से बनाते हैं, लेकिन अगर 90 डिग्री हो हम उसको ऐसे स्क्वायर बनाते हैं। इस स्क्वायर से ही आपको पता चलना चाहिए कि ये 90 डिग्री का है। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री का होगा उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे, और किसी भी ट्रायंगल में राइट एंगल या 90 डिग्री का तो एक ही एंगल हो सकता है, दो नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि टोटल सम तो 180 होगा। अगर एक एंगल 90 होगा तो बाकी दो का तो 90 बच गया। तो 90 को डिवाइड करना है दो में, आप इसको 45 कर लो, तो ये ऐसा बन गया। आप इसको थोड़ा चेंज भी कर सकते हो। मान लो इसको मैंने ये राइट एंगल बनाया और एक मैंने ऐसे लंबा बनाया और एक कम बनाया, तो ये थोड़ा बड़ा हो गया। मान लो ये 60 डिग्री हो गया और ये 30 डिग्री हो गया। ये तो 90 है, टोटल तो 180 होना चाहिए। तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में हमें ये ध्यान रखना है कि जो साइड राइट एंगल के अपोजिट है, अब एंगल कौन सा है? राइट एंगल 90 डिग्री का ये एंगल है, इसके अपोजिट साइड कौन सी है? AB। इस साइड का एक खास नाम है, वो आपको याद रखना है। इसका नाम है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड का?
जो 90 डिग्री के सामने है, अपोजिट है। वो जैसे मर्जी आप ट्राइंगल बनाओ। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ऐसा ट्राइंगल बनाता हूँ, और इसमें मैं दिखाता हूँ ये 90 डिग्री है, अगर ये मैंने दिखाया कि ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने जो साइड है BC, ये BC का क्या नाम होगा? हाइपोटेन्यूज। तो ये भी याद रखना, क्योंकि अगले वीडियो में हम देखेंगे कि राइट एंगल की एक खासियत देखेंगे। उस वक्त हाइपोटेन्यूज को हम बार बार यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने 3 चीज़ें देखी, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, और यहीं चेंज कर देता हूँ इसका नाम, एंड राइट एंगल ट्राइंगल, कॉमा राइट एंगल, राइट एंगल्ड भी लिख सकते हैं, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो इस वीडियो में हमने 3 ट्राइंगल्स पढ़े, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस एंड राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ओके।